तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंडिया के टॉप प्राइवेट एमसीए कॉलेजेस, जहां से आप एमसीए कर सकते हो। चाहे आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना है या आपको आईटी फील्ड के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने में। और इससे पहले हम यूनिवर्सिटीज की तरफ बढ़े, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा एमसीए के बारे में। एमसीए जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो फोकस करता है आपकी कोडिंग स्किल्स बढ़ाने में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाने में। अब यहाँ पर जिन यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अलग अलग फैक्टर्स पर बेस्ड हो सकती हैं। वो आपकी एकेडमिक्स रेपुटेशन पर बेस्ड हो सकती है, इसके अलावा फैकल्टी क्वालिटी पर भी बेस्ड हो सकती है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लेसमेंट, उस पर भी बेस्ड हो सकती है। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसके बेस पर मैं आपको यहाँ पर जो आपकी टॉप प्राइवेट एमसीए कॉलेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आपका प्राइवेट एमसीए कॉलेज आता है वो है वीआईटी, विल्लोरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 6 से 8 लाख है। उसके अलावा जो इस कॉलेज की फीस है वो 3 से 4 लाख है। इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है वीआईटी मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपकी किसी भी बैचलर डिग्री के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको मैं ये लिस्ट दे रहा हूं इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपका कॉलेज पहले पे बताया उसकी रैंक पहली है, जिसको दूसरे पे बताया उसकी रैंक दूसरी है, नहीं। ये कुछ आपके कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कॉलेजेस हैं आपके इंडिया के अंदर। इनमें से कोई भी कॉलेज आप चूज कर सकते हो। आपको जो भी कॉलेज चूज करना है उसके लिए आप एकदम प्रॉपर रिसर्च करना, उसके बाद उस कॉलेज को चूज करना। और उसके लिए जो सबसे बेस्ट रास्ता है जो मुझे लगता है, इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ चुके हैं आप उनसे बात करो। आप उनको लिंक्डइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, उन तक पहुंच सकते हो और वहां से आपको पता चलेगा वो कॉलेज कैसा है। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर देखो वहां पर मतलब बड़े बड़े प्लेसमेंट के रिकॉर्ड दिखा देंगे कि हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ 50 लाख, इतने भैया एनआईटी के अंदर भी नहीं जाते। तो इसलिए जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनसे आप बात करो, वो आपको सही रिव्यू देंगे। उसके बाद आप चूज करना कि आपको वो कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप अपने मतलब 3 साल दोगे, वहां पर अपना पैसा भी काफी सारा दोगे, आपका समय भी काफी ज्यादा जाएगा। इसलिए अच्छे से आप रिसर्च करना उस कॉलेज के बारे में, तभी उस कॉलेज को आप चूज करना। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इस लिस्ट में हमारी अगली यूनिवर्सिटी है मणिपाल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एवरेज पैकेज है वो 5 से 7 लाख है और यहाँ पर टोटल फीस आपकी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच लगने वाली है। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी अलग से टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। और इस एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपकी कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स आए हों। तो यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं अपनी जॉब स्विच करना किसी दूसरी फील्ड में, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एक डिग्री की जरूरत होती है। अगर उन्हें दूसरी फील्ड में स्विच करना है तो उसके लिए वो ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन डिग्री की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपनी कोई भी ऑनलाइन डिग्री या कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। अब आपको कोई भी यूजी, पीजी या कोई भी कोर्स करना है, आपको सिंपली वो कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ बेसिक सी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म का एआई मॉडल अपने अकॉर्डिंगली एक सुटेबल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको देगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगी। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकते हो या कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स से ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कनेक्ट हो सकते हो। और आपको यहाँ पर जो काउंसलर मिलने वाले हैं वो एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पर, लाइक अप्रूवल, फीस, प्लेसमेंट और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो जिससे स्कैम्स की प्रॉब्लम लगभग खत्म हो जाती है। और आपको यहाँ पर मिलती है प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स जिनकी कीमत लगभग 6,999 तक है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू अभी एडमिशन लेते हो तो आपको ये सब कुछ एकदम फ्री मिलने वाला है। इसके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है सीबी सब्सिडी। अब स्टूडेंट्स को 10,000 तक की सब्सिडी मिलेगी अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पर इंटर्नशिप और जॉब के लिए एक अलग से पोर्टल मिलता है जिसके थ्रू पहले दिन से आप जॉब्स और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको एक अच्छी जॉब या पेड इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक दे रखी है, तो इजीली आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटी की तरफ। इस यूनिवर्सिटी का नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो आपका एवरेज पैकेज होने वाला है वो है 4 से 6 लाख और जो आपकी एमसीए की टोटल फीस होने वाली है वो आपकी 3 से 4 लाख है। और इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है
जिसका नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री की होना चाहिए जहां पर आपके मिनिमम 50% नंबर हो। इसके बाद जो हमारी लिस्ट में अगली यूनिवर्सिटी आती है वो है SRM यूनिवर्सिटी, जहां पर आपका एवरेज पैकेज है वो 5 से 7 लाख है और जो आपकी MCA की टोटल फीस है वो 4 से 5 लाख होने वाली है। और इस यूनिवर्सिटी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है SRM ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है बाकी यूनिवर्सिटी की तरह। यहां पर भी आपको कोई एक बैचलर डिग्री की होना चाहिए जहां पर आपके मिनिमम 50% नंबर हो। और यहां पर जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, चाहे वो फीस का डेटा हो या प्लेसमेंट का डेटा हो, वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वहां पर अलग अलग डेटा दिया गया है। तो मैंने लगभग जितनी चीजें निकाली हैं तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं होंगी, बहुत कम होंगी। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी अगली यूनिवर्सिटी की तरफ। जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है वो है कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो आपका एवरेज पैकेज है वो 5 से 6 लाख है और जो आपकी फीस होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 लाख है। और इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है KIIT एंट्रेंस एग्जाम। और इस एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपकी कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% नंबर हो। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में जो अगली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो आपके एवरेज पैकेज होने वाले हैं वो 5 से 6 लाख है और जो आपकी फीस होने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख होगी। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देने के लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है BIT मेसरा एंट्रेंस एग्जाम। और इस एग्जाम में भी एलिजिबल होने के लिए आपकी कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जहां पर मिनिमम आपके 50% नंबर हो। इसके बाद हमारी इस लिस्ट में जो आखिरी यूनिवर्सिटी है वो है अमेठी यूनिवर्सिटी, जिसका एवरेज पैकेज 4 से 6 लाख है और यहाँ पर टोटल फीस आपकी 3 से 4 लाख लगने वाली है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है अमेठी JEE। और इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपका सेम वही होना चाहिए, आपकी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 50% नंबर होना चाहिए। यार यही वो कॉलेजेस थे जो मुझे रिसर्च करने के बाद आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस लगे। अब इस लिस्ट में कौन से कॉलेजेस मिसिंग है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे बहुत सारे कॉलेज होंगे जो हमने चूज नहीं किए तो वो हमें कमेंट में आप जरूर मेंशन करना। उसके अलावा जो भी कॉलेजेस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो रैंकिंग वाइज नहीं बताए हैं। मेरे अकॉर्डिंगली ये 7 कॉलेज ऐसे हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा कॉलेज मैंने नहीं बोला कि ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे या तीसरे पे या चौथे पे। ये कुछ जो आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें से आपके ये कॉलेज हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। और इसके अलावा कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, आप MCA कर रहे हो या आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।